गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 का 5वीं प्रश्नावली का 5.3 का आज अपन शुभारंभ करने वाले हैं। तो 5.3 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल बच्चों SN वाले फॉर्मूले से होता है। SN के दो फॉर्मूले आप लोगों को बताए हुए हैं। एक फॉर्मूला तो मैंने बताया था, SN बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला था SN बराबर n/2 a प्लस an, है ना। तो इन्हीं दो सूत्रों से अपन सारे सवाल हल करने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूँ पहले सवाल का पहला ही प्रश्न। समांतर श्रेणी में किसी भी प्रश्न को आप हल करना चाहते हो तो आपको a और d के मान कम से कम पता होने चाहिए। तो यहाँ से a का मान कितना होगा बच्चों? 1 होगा पहला पद, और d जो सार्वअंतर है वो कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 से निकालेंगे। तो a2 का मान तो 3 है और a1 का मान 1 है, तो 3 माइनस 2 a कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। अपने पास a का मान है और d का मान है। आगे क्या कह रहा है कि 12 पदों तक, कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है? 12 पदों तक, यानी कि अपने को n का मान कितना दे दिया? यहाँ 12 दे दिया। योगफल का सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे, SN बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ अपन कितना लिख देंगे? n का मान 12 लिख देंगे। तो S12 बराबर 12/2 2 गुणा a का मान कितना? 1 प्लस n का मान फिर से वही 12 माइनस 1 गुणा d का मान अपन ने निकाला था 2। और इसको सरल करते हैं बच्चों। S12 बराबर 2 से ये 12 कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। 2 एकम 2 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 गुणा 2। S12 बराबर 6, 2 प्लस 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22। S12 बराबर 6, इन दोनों को जोड़ते हैं 2 और 22 कितने हो जाते हैं? 24 हो जाते हैं। तो फिर से S12 बराबर 24 को किससे गुणा करना है? 6 से। तो 24 को 6 से गुणा करेंगे, या तो 24 का 12 6 बार बोल लो, या फिर आप चाहो तो सीधा गुणा भी कर सकते हो। तो 24 पंजे 120 और 24 छिक्का 144। यानी कि बच्चों कहने का मतलब है कि इस समांतर श्रेणी में अगर अपन 12 पदों का योगफल निकालें, कैसे है कि 1 और 3 कितने हैं? 4, 4 और 5 कितने हैं? 9, 9 और 7 कितने हैं? 16। ऐसे करते करते अपन 12 पदों तक योगफल निकालें तो उनका जोड़ कितना आएगा? 144 आएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? अतः 12 पदों का योगफल 144 होगा। 12 पदों का योगफल कितना होगा? 144 होगा। आगे पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 को भी इसी प्रकार से करना है। समांतर श्रेणी में किसी भी सवाल को हल करना हो तो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप a का मान निकालें। तो a का मान अपने को दिख रहा है 8। उसके बाद आपको d का मान निकालना चाहिए। d का सूत्र होता है a2 माइनस a1। a2 का मान अपने पास कितना है? दूसरा पद a2 यानी कि 3 माइनस a1 का मान कितना? पहला पद a1 यानी कि 8। तो 3 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएंगे बच्चों? माइनस के 5 आ जाएंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, और बड़ी संख्या माइनस की है तो निशान किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। जैसा आप चाहें कर सकते हैं। n का मान अपने को कितना दिया है? n का मान यहाँ दिया है 22। यानी कि ये जो समांतर श्रेणी है इसके कितने पदों तक अपने को योगफल निकालना है? तो इसके 22 पदों तक अपने को क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो फिर से मैं SN का फॉर्मूला लगा दूंगा, योगफल वाला, n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ? n का मान 22 लिखने वाला हूँ। तो यहाँ n है तो 22 लिख देंगे, यहाँ भी n है तो 22 लिख देंगे। 2 गुणा a का मान अपन ने अभी अभी कितना बताया था? 8 बताया था, प्लस फिर n आ गया तो n का मान फिर से वही 22 ही रखना है, और d का मान कितना है अपने पास? -5 है।
S 22 बराबर क्या आ जाएगा, देखो 2 से 22 कितनी बार कटता है, 11 बार कटता है ना, 11 दूनी 22, फिर इनको गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 घटाएंगे तो 21, गुणा में क्या है -5। आगे चलते हैं, S 22 बराबर 11, 16 प्लस, देखो इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 21 को 5 से गुणा करेंगे यानी कि 21 पंजे 105, लेकिन माइनस का निशान है तो माइनस का निशान अपन भी लगा देंगे, ठीक है। अब S 22 बराबर 11, 16 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और क्या लिख देंगे अपन 105 लिख देंगे। S 22 बराबर 11, यहाँ क्या करना है, 105 में से 16 घटाना है, तो 105 में से 16 घटाएंगे तो 105 में से 16 घटाने के बाद में क्या बचते हैं, देखो 105 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 99, और 99 में से 10 घटा देंगे तो क्या बचेंगे 89। लेकिन बड़ी संख्या के पहले कौन सा निशान, माइनस का, तो यहाँ भी क्या आने वाला है, माइनस का निशान आने वाला है। इसी प्रकार आगे क्या करेंगे, इसमें 11 को माइनस के 89 से गुणा करेंगे तो निशान तो माइनस का ही आएगा। 11 9 99, हासिल की आ गई 9, 11 8 88, 88 और 9 कितने होते हैं, 88 और 9 97 होते हैं, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 979, है ना बच्चों, 979। 22 पदों का योगफल क्या लिख देंगे, अतः 22 पदों का योगफल अभी अभी जो आया है माइनस के 979 होंगे, ठीक है बच्चों। इसी कड़ी में आगे चलते हैं पहले के तीसरे सवाल पर, जहां अपने को सबसे पहले क्या बताना चाहिए, a का मान जो कि कितना है 1/15 है। उसके बाद अपने को क्या बताना चाहिए, d का मान, उसके लिए फॉर्मूला अपने पास पता ही है, a2 - a1, d बराबर, a2 का मान तो कितना है, a2 का मान है 1/12 माइनस a1 का मान है अपने पास 1/15। यहाँ अपन क्या लेने वाले हैं, 12 और 15 का एलसीएम लेने वाले हैं, लघुत्तम लेने वाले हैं, तो 12 और 15 का लघुत्तम क्या आएगा बच्चों, 60 आएगा। दोनों के पहाड़े में क्या आता है, 60 आता है ना। 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार बोलने पर आता है, 5 बार बोलने पर आता है, और 15 के पहाड़े में 60 4 बार बोलने पर आता है। तो डी का मान यहाँ से 5 - 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा बच्चों। अपने पास ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, और अगले ने एन का मान अपने को दिया ही है कि कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है, 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। अब अपन सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन का। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n का मान कितना रखने वाले हैं अपन, 11 रखने वाले हैं। तो 11, यहाँ भी 11/2, 2 गुणा a का मान कितना है 1/15 प्लस फिर n आ गया तो फिर 11 रख देंगे, और d का मान अभी अभी अपने पास कितना आया था, 1/60 आया था। आगे देखते हैं S11 बराबर, देखो ये कटते नहीं हैं, नहीं कटने हैं तो इनको ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। फिर गुणा करते हैं, 2 एकम 2/15 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुणा 1/60, 0 से कट जाएगी 0। अपने पास अब संख्याएं क्या क्या बची हैं, तो S11 बराबर 11/2, यहाँ है 2/15 प्लस 1 एकम 1/6। आगे क्या करेंगे, S11 बराबर 11/2, इन दोनों का अपने को क्या लेना चाहिए, लघुत्तम लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए 15 और 6 का। तो 15 और 6 का लघुत्तम अपने को पता ही है कितना आने वाला है, 30 आने वाला है। तो 15 के पहाड़े में 30 2 बार बोलने पर आता है, 2 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही 6 के पहाड़े में 30 कितनी बार बोलने पर आता है, 5, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो भी कितना ही आना है, 5 ही आना है। S11 बराबर क्या आया, 11/2, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आते हैं 9/6।
30। अगर काटने की बात करें तो 9 और 30 दोनों 3 से कटते हैं। 9 तो 3 से 3 बार कटता है और 30 3 से 10 बार कटता है, यानी कि अपने पास S11 का मान क्या आ गया, 11/2 गुणा 3/10। अब अपन इनको सिंपल गुणा कर लेंगे, 11 × 33/20। कहने का मतलब ये है बच्चों, इस समांतर श्रेणी में 11 पदों का योगफल जो आने वाला है वो कितना आया है, 33/20 आया है। ठीक है, तो अपने पहले सवाल के 3 सवाल कंप्लीट हुए। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर इनको नोट डाउन कर सकते हो या खुद निकाल सकते हो, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल में यानी कि दूसरे सवाल में अपने पास 2 सवाल हैं। पहले सवाल में 3 सवाल थे, इसमें 2 सवाल हैं। इसमें भी काम तो वही करना है बच्चों, अपने को SN का फॉर्मूला लगा करके क्या करना है, योगफल निकालना है। जैसा कि सवाल में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। सब में क्या है, प्लस के निशान है ना, धनात्मक निशान है, धन के निशान है, जोड़ के निशान है। तो इससे भी यही पता चल रहा है अपने को कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने को क्या करना है, जोड़ करना है। तो इनमें दी हुई संख्याओं से अपने को क्या क्या पता चल सकता है उनके बारे में अपन लिख लेते हैं। तो मुझे सबसे पहले A का मान तो यहाँ से पता ही चल रहा है, कितना है बच्चों, 3 है। और मैं D का मान भी पता कर सकता हूँ A2 - A1 से। तो A2 तो कितना है, 11, और A1 कितना है, 3। तो 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। मुझे यहाँ से A का और D का मान पता चल गया। ये जो पद है बच्चों, ये अंतिम पद है। ये क्या है, अंतिम पद है। और अंतिम पद को अपन जनरली किससे लिखते हैं, AN से लिखते हैं। तो यहाँ पर AN का मान कितना दिया है, 803 दिया है। क्या दिया है, 803 दिया है। उसमें तो पहले सवाल में तो वहाँ जैसे कि कहीं 22 था, कहीं 12 था, तो वो 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना था। लेकिन इसमें देखो ये प्लस है, यानी कि ये भी क्या है, इसी में जुड़ने वाला है और इसके आगे कोई संख्या नहीं है, ना ही डॉट डॉट के निशान है। तो क्या कहेंगे, यही क्या है, अंतिम पद है। AN का फॉर्मूला अपन अच्छे से जानते हैं कि AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 गुणा D, बराबर में कितना है, 803। यहाँ से A और D के मान रखेंगे तो किसका मान प्राप्त होगा, अपने को N का मान प्राप्त होगा। तो रखते हैं, A का मान तो है 3 + n-1, D का मान है 8 बराबर 803। प्लस के 3 उधर जाने पर घट जाएंगे, यानी कि 803 - 3 होगा, और 803 में से 3 घटाएंगे तो 800 बचने वाले हैं। और गुणा वाले 8 कहाँ चले जाएंगे, बट्टे में चले जाएंगे, यानी कि 800 बटे क्या आ जाएगा, 8। 8 से 800 100 बार कटता है। तो n-1 बराबर क्या आ गया, 100। -1 उधर जा कर के जुड़ जाते हैं, तो n बराबर 100 + 1। n का मान कितना आ गया बच्चों, 101। पहले सवाल में A और D का मान पता करने के बाद अपने को n का मान दिया हुआ था। इस सवाल में अपने को n का मान खुद से निकालना है। तो यहाँ अब अपन कौन सा सूत्र लगाने वाले हैं, योगफल का, यानी कि SN का। SN का सूत्र होता है n/2 2A + n-1 गुणा D। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या लिखना है, 101 लिखना है। तो 101/2 2 गुणा A का मान अपने पास है 3 प्लस n-1 यानी कि 101 - 1 और D का मान कितना, 8। तो S 101 बराबर क्या आ जाएगा, 101/2 गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, यहाँ घटाने पर कितने आने वाले हैं, 100, और गुणा में क्या है, 8। तो S 101 बराबर क्या आ गया, 101/2, 6 + 100 को 8 से गुणा करेंगे तो 800। S 101 बराबर 101/2 806। यहाँ क्या करेंगे अपन, 2 से यह 806 कट जाता है, तो देखो 2 से 8 कटता है 4 बार, 0 का 0, और 6 कटता है 3 बार। अब 101 को क्या करेंगे, 403 से गुणा कर देंगे। तो 101 को 3 से गुणा करेंगे तो 303, 303 का 0 और 3 तो आ जाएगा, और 3 क्या आ जाएगी बच्चों,
हासिल की आ जाएगी 4 पर। 101 को 4 से गुणा करेंगे तो 404। 404 में 3 जो कैरी आई थी, हासिल की आई थी अपनी 3, वो जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 407 होने वाले हैं। यानी कि ये जो अपने को 3 से लेकर 803 तक पद दिए हुए हैं, इन सभी का योग कितना होने वाला है, कितना होगा, 40,703 होगा। यहाँ अपन लिख सकते हैं योगफल कितना आया, 40,703। इसी प्रकार इस सवाल को भी हल कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल को हल आप लोगों को करना है, ठीक है ना बच्चों। नहीं आए तो अपन अगले वीडियो में इसका हल निकाल ही देंगे, ठीक है बच्चों।